तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज से हम लोग एक नया एनिमे शुरू करने वाले हैं। जिस एनिमे का नाम है, आपको शायद इसका नाम पता ही होगा, जो कि है डीमन स्कूल। आप लोगों में से काफी लोगों ने शायद से ये एनिमे देख के रखा होगा। ये बहुत ही पॉपुलर और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसेकाई है। तो इसका भी सीजन 4 आ चुका है रिसेंटली। तो आज से मैं इसका सीजन 4 के हर एक एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आई होप कि आप इस एनिमे को अच्छा सा सपोर्ट दिखाओगे। अगर इस वीडियो में 200 के ऊपर व्यूज आ गया तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो प्लीज इस एपिसोड में थोड़ा सपोर्ट वगैरह दिखाना। ये नया एनिमे मैंने पकड़ा है। और वीडियो शुरू करने से पहले जो वॉइस का दिक्कत था ना, जो कि काफी वीडियो से आ रहा है, तो उसका भी वॉइस का दिक्कत मैं भी ट्राई करूंगा कि हर एक वीडियो में वो वॉइस का दिक्कत वगैरह नहीं रहेगा। तो समझ लो ना, वॉइस का दिक्कत थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस की वजह से होता था। तो अभी से वॉइस मतलब क्लियर कट में जितना कर सकता हूँ उतना क्लियर कट होगा। तो चलिए अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शाम के 5 बज जाते हैं और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हमें यहाँ एक ट्रम्पेट की आवाज सुनाई देती है। सारे के सारे डीमंस अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं इधर रूफटॉप में हमें किसी बंदे की एक झलक दिखाई जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो अपना इरुमा होता है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और उसे लेने के लिए एज और क्लारा भी आए होते हैं। फिर रास्ते में चलते चलते जो एज होता है वो इरुमा को ये एंटी डिटेक्शन ग्लासेस दिखाता है और कहता है हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद से इरुमा कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है, तो लोगों के अटेंशन से बचने के लिए एंटी डिटेक्शन ग्लासेस एकदम बेस्ट है। इरुमा भी बहुत खुश होता है और एज की तारीफ करता है कि ये बहुत बढ़िया है। फिर हमें बताया जा रहा होता है ये है डीमन स्कूल बाबिलेस, क्योंकि इरुमा और उसके दोस्त अब रॉयल वन के मेंबर्स है, तो उन्हें ग्रेजुएट होने के लिए रैंक डाले तक पहुंचना होगा और अगर वो वैसा नहीं कर पाए तो उन्हें रॉयल वन से निकाल दिया जाएगा। और अब रैंक बनाने का एक ही तरीका बचा है, जो कि है म्यूजिक फेस्टिवल। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां आप अपनी म्यूजिक स्किल का इस्तेमाल करके इसका दिल जीतते हैं और सभी क्लासेस के बीच की लड़ाई काफी रोमांचक होने वाली है। हम फिर इरुमा के क्लास का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग आने वाले म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है अभी के सिचुएशन में शैक्स, एस और इरुमा ही अभी सेफ जोन में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी रैंक डायलेट में पहुंच चुके हैं और बाकी लोग भी अभी रैंक ईमेल में होते हैं। लेकिन हमें पता जाता है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, जो कि एलिजाबेथ, जिसका रैंक होता है बेड। एलिजाबेथ सबसे कहती है मुझे माफ करना दोस्तों, लेकिन हमारे जो पल्टन लोग होते हैं ना, शैक्स और कामो, ये लोग उस पर लाइन मारते हुए कह रहे होते हैं प्रिंसेस एलिजाबेथ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। शैक्स फिर सब लोगों को अपना प्लान बताता है कि हमें किसी भी तरह आने वाले म्यूजिक फेस्टिवल में एलिजाबेथ को नंबर 1 स्लॉट पे रखना होगा ताकि उसके 2 रैंक एक बार में बढ़ जाए और बाकी जो गिमेल रैंक वाले बंदे हैं उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि वो लोग भी एक रैंक अप हो जाए। अपना इरुमा फिर कह रहा होता है क्या हम लोग किसी को भूल रहे हैं? तभी हम देखते हुआ कालेगो सेंसे ले जाते, क्या तुम नौसिखी है, एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रह सकते? वो लोग कहते हैं सेंसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें किसी भी तरह एलिजाबेथ को टॉप परफॉर्मर बनाना होगा। कालेगो सेंसे फिर कहते हैं लगता है तुम लोग एक स्टूडेंट को भूल रहे हो। शैक्स कहता है ये क्या बात करे आप सेंसे? तभी कालेगो सेंसे एक बंदे की तरफ इशारा करते हैं जिसका नाम होता है सोय पर्सन, जिसका रैंक होता है बेड। उसे देख के सब लोग कहते हैं ये कौन है, ये कौन है, अभी इसे तो हम जानते भी नहीं, ये हमारे क्लास में कैसे आया? इरुमा फिर कह रहा होता है मैं हमेशा से सही था, मुझे लग रहा था हम किसी को भूल रहे हैं। कालेगो सेंसे फिर कहते हैं याद करो तुम लोग, सोए ना अब नॉर्मल क्लास का एक मेंबर है, याद करो रॉयल वन के ओपनिंग सेरेमनी और बाकी सारे इवेंट्स में हमेशा से सोए तुम लोगों के साथ ही था, लेकिन तुम लोगों ने कभी उस पर भाव नहीं दिया। ये सुन के सभी लोग कहते हैं यार हमें किसी भी तरह इसे भी टॉप में लाना होगा ताकि इसके 2 रैंक एक बार में प्लस हो जाए। कालेगो सेंसे कहते हैं ये होना नामुमकिन है क्योंकि सोए की ब्लड लाइन एबिलिटी है डिटेक्शन वार्डिंग, जिसका इस्तेमाल करके उसे अगर थोड़ी सी भी अटेंशन मिलती है तो अपने आप ही गायब हो जाता है, मतलब उसका स्टार बनना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये लोग सोए से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन सोए वहां पर गायब हो रहा होता है। वो लोग कहते हैं आखिरकार हम इसे स्टार परफॉर्मर बनाएंगे कैसे? फिर हमें पता जा रहा होता है कि रॉयल वन में रहने के लिए जो बेट रैंक वाले उन लोग अपनी जान लगानी होगी ताकि वो लोग डालेट रैंक तक पहुंच सके। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं सोए को मनाने के लिए ताकि वो म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले। क्लारा उसे मनाते हुए कह रही होती है म्यूजिक फेस्टिवल में बहुत मजा आता है, हम वहाँ साथ मिलकर परफॉर्म करते और बहुत मजे करते, तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? लेकिन हम देखते हैं अपने सोए को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये देख के क्लारा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं सैबनोक उसके आगे आके कहता है क्या तुम डीमन किंग एक्शन म्यूजिकल में मेरे साथ हिस्सा लेना चाहोगे? मतलब पार्टी में ये कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हुआ था और हाँ लेकिन डीमन की तो मैं ही बनूंगा। सुनकर सब लोग कहते हैं लेकिन स्टार तो सोए को बनना होगा। ये सुनकर सैबनोक कहता है छोड़ो सोए तो अपना देख ले भाई, अब मैं तेरे को अपने साथ नहीं लेने वाला। फिर हमारा जो एज होता है वो आगे आगे कहता है मैं हूँ आस्मोदेस
एलिस। और हाँ गाइस, कंफ्यूज मत होना, मैं इसको एल बुलाता हूँ, मैं इसको निकनेम से बुलाता हूँ क्योंकि इसका जो नाम है कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो बस कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बैक टू द एपिसोड। अन्ना जो एज होता है वो इरुमा से कह रहा होता है, लॉर्ड इरुमा आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे मनाता हूँ। लेकिन सोय उस पर भी बिल्कुल भाव नहीं देता। ये सुन के एज कह रहा होता है, मैं साले तुझे को जला डालूंगा अपने फायर से। फिर हमारा जो शैक्स होता है वो कहता है, कैसा रहेगा कि हम लोग एक बैंड बनाए जहाँ हम सोय और एलिजाबेथ को स्टार सिंगर्स बनाए। सब लोग कहते हैं हाँ ये बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर वो लोग सोय से पूछते हैं और सोय अपना पहली बार हाँ कहता है। ये सुन के सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अपना सोय फिर से गायब होने लगता है। फिर हम देखते हैं जो शैक्स और क्लारा होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, अगली बार वो हमें मिला तो उसके पैर काट देंगे जिससे वो भाग नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं जो जैज होता है वो कह रहा होता है, क्या होगा अगर हम लोग उसे डरा धमका कर उसे म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मनाए। इरुमा कह रहा होता है, नहीं ये सही नहीं होगा, आखिर वो हमारा दोस्त है। फिर हम देखते हैं उन लोगों को किसी के फुटस्टेप की आवाज आती है और ये सुनकर वो लोग सोय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हमारा जो एज होता है वो इरुमा से कह रहा होता है, लॉर्ड इरुमा आप टेंशन मत कीजिए, उस सोय को मैं अभी पकड़ के लाता हूँ। फिर वो भी उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। फिर जो इरुमा आता है वो नोटिस करता है कि जो सोय होता है ना वो पूरे टाइम उसके साइड में ही खड़ा था। फिर इरुमा सोय से बात करने की कोशिश करता है। इरुमा उसे कह रहा होता है, सबसे पहले मुझे माफ करना, मैंने कभी भी तुम्हें नोटिस नहीं किया जबकि हम लोग सेम क्लास में हैं। और वो कहता है, बुरा मत मानना, सब लोग बस डरे हुए इसलिए वो लोग तुम्हें फोर्स करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मना कर सकते हो। फिर जो अपना सोय होता है वो अपनी इनविजिबल स्टेट से बाहर आके कहता है, सच बोलूं तो अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो ये सुन के मैं पैनिक में आ जाता हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब तुमने मुझसे कहा कि मुझे म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेना है और मुझे वहाँ पे स्टार बनना है तो मैं बहुत डर गया। पर मेरे मन में आ ही रहा था कि मैं तुम लोग को ना कर दूं, पर मैं डर गया और मैंने मुझे एक वर्ड भी नहीं निकला। तुम भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अपने फैमिली रूल्स ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ। क्योंकि तुम लोग सभी एक्सट्रोवर्ट और मैं हूँ एक नल्ला इंट्रोवर्ट। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और भले मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मैं डरूंगा। ओके मैं चलता हूँ। ये सुनकर अपना इरुमा कह रहा होता है, इसने क्या बोला अभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर हम देखते सभी लोग वापस से क्लास में आ जाते और कह रहे होते हैं, हमें सोए कहीं भी नहीं मिला। इरुमा उन लोगों से कहता है, मैंने भी सोए से बात की और सच में वो बहुत ज्यादा बोलता है। सभी लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं, वो बोलता है। सबसे कह रहा होता है, क्या तुम लोग कहना चाहते हो कि लॉर्ड इरुमा झूठ बोल रहे हैं। इरुमा कह रहा होता है, उसकी एबिलिटी की वजह से उसका स्टार बनना इम्पॉसिबल है, सच बोलूं तो। ये सुन के सभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हमारा इरुमा सोच रहा होता है कि उसकी बातों से लगा कि सोए को म्यूजिक फेस्टिवल में इंटरेस्ट तो है। अगले सीन में सोए कह रहा होता है, मैंने पहली बार अपनी फैमिली के अलावा किसी और से इतनी खुलकर बात की। फिर सीन शिफ्ट होता है और सोए के फादर उससे लेक्चर दे रहे होते कि हम है पर्सन फैमिली, हम वो लोग हैं जो कभी भी ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ नहीं कर सकते। हमारी ब्लड लाइन एबिलिटी डिटेक्शन वार्डिंग की वजह से हमारी फैमिली बहुत सालों से चुप कर रह रही है। तो सोए याद रखना, तुम्हें भी यही रूल फॉलो करना होगा। सोए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, लेकिन पापा आप हो किधर। उसके फादर कहते हैं, अरे ये सब छोड़ो, पर हमारी फैमिली का हर एक मेंबर पब्लिकली हेटर रहता है और हम पर्दे के पीछे से नेदरवर्ल्ड की हिफाजत करते हैं। और तुम्हारे बड़े भाई के एडवांस एबिलिटी की वजह से उसके बात करने पर भी उसे कोई पकड़ नहीं पाता। तो सोए याद रखना, तुम्हारे बड़े भाई के बाद तुम्हें ही हमारी फैमिली का लीडर बनना होगा। अगले सीन में सोए कह रहा होता है, अब बस भी करो, मैंने वो लेक्चर इतनी बार सुनने की मेरे को हर वर्ड याद हो गया, वर्ड टू वर्ड एकदम। मैं सोते हुए वो लेक्चर 100 बार बोल सकता हूँ। और आखिर मेरे डैड मेरे बड़े भाई का एग्जांपल इतना देते क्यों रहते हैं। मैं तो अपने बड़े भाई के साथ ज्यादा बात भी नहीं करता, तो उससे और मेरा क्या देना देना। मुझे एक अच्छी गर्लफ्रेंड से शादी करनी और मुझे मजे करने लाइफ में, आखिर वो मुझ पर इतनी जिम्मेदारी क्यों डालना चाहते हैं। तभी हम देखते उसके साइड में सोए की मॉम कह रही होती है, ये सब बस अपने पापा के सामने मत बोल देना। सोए अपनी मॉम से कहता है, आप कितने टाइम से आते। उसकी मॉम कहती है, जब तूने बोला बस भी करो यार। उसकी मॉम उसे समझाती कि देखो सोए, तुम्हारे डैड ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम खुद को और नहीं दबा सकती है तो इसका इस्तेमाल करो। हम देखते स्कूल की छुट्टी होती है और रूफटॉप पे सोए होता है। हमें इधर पता चलता है कि ट्रक की छुट्टी के बाद गाइस वो शानदार सा, वो खतरनाक सा जो ट्रम्पेट बजाता है ना, वो बंदा असल में सोई है। सोए ट्रम्पेट बजाते हुए कह रहा होता है, मैं किसी से बात तो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ट्रम्पेट बजाते हुए मैं अपने पूरे दिन के सारे इमोशंस एक बार में निकाल दूंगा। हम देखते जो बाकी के डीमंस होते हैं वो भी कह रहे होते हैं, जो पिक्सी है ना वो बहुत अच्छा ट्रम्पेट बजाता है। और फिर हमें पता चलता है ये लोग उसे पिक्सी बोलते हैं, जो कि ट्रम्पेट बजाने वाला बंदा है। वो स्टाफ रूम में सारे टीचर भी पिक्सी की तारीफ कर रहे होते कि ये सच में बहुत अच्छा ट्रम्पेट बजाता है। इरुमा के दोस्त कह रहे होते हैं, अगर ये पिक्सी बंदा हमारे साथ म्यूजिक फेस्टिवल में होता तो हम आसानी से टॉप पे आ जाते। ट्रम्पेट बजाना खत्म करने के बाद सोए नोटिस करते कि इरुमा ने उसे देख लिया रंगे। इरुमा सोए के पास आता है, कहता है, सोए 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 तुम सच में इतना अच्छा ट्रम्पेट बजाते हो। सोए अपनी इरुमा से कह रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए ट्रम्पेट बजा रहा था। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ रूफटॉप में क्या कर रहे हो, तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है, तुमने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ, मैं वैसे भी अपने घर जाके सो जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं इरुमा उसे रोक के कह रहा होता है, वो मैं जानता हूँ कि मैं भी सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन सच बोलूं तो तुम्हारा टैलेंट सच में बहुत ज्यादा खास है।
मैं जानता हूँ तुम म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेना चाहते, पर ऐसे टैलेंट को छुपाना बेकार है। इसलिए क्या तो प्लीज अब नॉर्मल क्लास के लिए म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लोगे? फिर हम देखते सोए उसे आगे देता है और इनुमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एकदम। और सोए अपने मन में सोच रहा होता है, यार मैं इसे जोश को देखकर ना नहीं बोल पाया। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड गाइस बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगा। अगर आपने 200 के पार इसका व्यूज पहुंचा दिया तो बहुत जल्दी इसका एपिसोड 2 आ जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। आप में से काफी सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि मतलब मैं कोई एक नया एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली लिख सकते हो। मैं वो एनिमे एक्सप्लेन करने की सोचूंगा, मैं वो एनिमे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय।